क्यों काट दिया गया था, टांग दिया गया था दलित मजदूर को? देखो, किसी को ऐसे टांगना मारना उचित नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। लेकिन हरियाणा पंजाब को अगर लोग नहीं जानते कि हरियाणा पंजाब में इस चीज़ को लेके कोई भी धार्मिक ग्रंथ होगा, अगर उसकी बार बार बेअदबी होगी, मतलब उससे बार बार छेड़छाड़ की जाएगी, अगर चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो रामायण हो, गीता हो, कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब हो, कोई भी धर्म हो, अगर किसी भी धर्म को किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी छेड़छाड़ करता है। पर सर, धर्म किसी इंसान की जान लेने को तो नहीं कहता। नहीं, जान लेने को तो नहीं कहता है, लेकिन गुरु नानक जी ने तो भाईचारा दिया सब। बिल्कुल भाईचारा दिया है, लेकिन उस भाईचारे का नाजायज फायदा उठा के पंजाब में पिछले 5 साल से पता नहीं अनगिनत कितनी बेअदबियां हुई, किसी में इंसाफ नहीं मिला। अगर बात आती है इंसाफ के पास जाने के लिए, तो बाद में क्या होता है, वो आदमी या तो मंदबुद्धि निकलते हैं या वो पागल निकलते हैं। षड्यंत्र ऐसा होता है कि किसी आदमी पे उंगली नहीं उठती। तो सर, ऐसा काम कोई पागल बुद्धि तो करेगा, कोई आम आदमी तो नहीं करेगा। देखो, ये तो बिल्कुल, ये आदमी बिल्कुल सही था। जब इस आदमी ने सारा कुछ करा, सब कुछ हुआ, उन्होंने आंखों देखा, उसके बाद आदमी को उन्होंने पकड़ने के बाद चलो उन्होंने हाथ काट दिया, उसका उचित नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर मन में धर्म की बदनामी। देखो, आप देखो, हर जो आदमी भगवान को पिता मानता है, अपने ग्रंथ को पिता मानता है, जो हमारे निहंग सिंह होते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब को पिता मानते हैं। और अगर आपके पिता की कोई बेअदबी करेगा, मतलब आपके पिता को 4 आदमी अगर उठा के गाड़ी में आपके सामने ले जाएंगे उठा के, तो क्या आप करोगे? आप थाने में भागोगे या पहले पिता को छुड़ाओगे? लेकिन सर, संविधान से चलता है। नहीं, संविधान भावनाओं के आगे रह जाता है। संविधान ही तो आपको इजाजत देता है हर चीज। देखो, संविधान अपनी जरूरत के लिए हर आदमी तोड़ता है, सरकारें तोड़ती हैं, एमएलए, मंत्री, विभाग, हर विभाग संविधान को अपने हिसाब से यूज करता है और छोड़ देता है। अगर उस आदमी की भावनाएं थी कि मेरे सामने मेरे पिता का नुकसान हो रहा है, तो उसकी भावनाओं में ऐसा कोई एविडेंस भी तो नहीं मिला ना? नहीं, एविडेंस उसकी वीडियो है, वीडियो में सब कुछ बोलता है। नहीं, बेअदबी का वीडियो नहीं, लेकिन वीडियो में ये बोल रहा है। बेअदबी का वीडियो देखो, उचित नहीं है कि उस टाइम पे सीसीटीवी होता, क्या नहीं करता। आप उसको काट रहे हो, उसकी वीडियो बना रहे हो, तो वो तो बोले कुछ भी। तो बेअदबी की वीडियो भी बनानी चाहिए। बेअदबी की वीडियो कैसे बनती सर? जब आप काटने की, मारने की वीडियो बना सकते हो तो पता चला। जब बेअदबी, मान लो उसने गुरु ग्रंथ साहिब को कूड़े में फेंक दिया, अब वहां से लोगों ने उठाया उसे, अब उस टाइम पे वीडियो बनाने वाला कोई शायद आदमी, गुरु ग्रंथ में सबूत। चलो कोई बात नहीं, उस चीज के लिए, कोर्ट के लिए वो बिल्कुल एग्री हैं, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण खुद किया। अगर वो भाग जाते तो वो संविधान के भी सबके दोषी थे। संविधान अपना काम करेगा, उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने ये तक बात कही है कि अगर किसी भी धार्मिक ग्रंथ की देश में बेअदबी होती है तो उसको हम मारने के लिए, आदमी को हम तैयार हैं। कि ये नहीं है कि हम सिर्फ सिखों के लिए हैं, पूरे देश में किसी की भी होती है, किसी भी धर्म के लिए। ग्रंथ से नहीं चलता, संविधान से चलता है। नहीं, देश संविधान से चलता है, लेकिन संविधान बहुत नीचे के स्तर पे आ जाता है जब गुरु ग्रंथ साहिब सामने आते हैं। ग्रंथ बड़ा है, कोई ग्रंथ बड़े हैं। किसी ने कह दिया संविधान, जिसके पास धर्म था, ग्रंथ था, उसमें भी धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर लिखा हुआ है ना। संविधान में जाति लिखी हुई है। सर, किसी भी धर्म का ग्रंथ जो होता है वो एक धर्म के लिए होता है। बिल्कुल, संविधान तो पूरे देश के लिए। नहीं, देश अलग बात है, देश और धर्म में फर्क होता है। धर्म की रक्षा करोगे, सबसे पहले कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ होगा, संविधान होगा, संविधान में जाति लिखी है, सब चीज लिखा है। संविधान अपना काम करेगा, संविधान को तब वो भी तो अपने हिसाब से यूज करके छोड़ देते हैं। अब वो जो मान लो हमारा मंत्री था, यूपी सरकार का मंत्री, जिसके अजय मिश्रा, जिसके लड़के ने, उन्होंने संविधान की क्या इज्जत रखी है? संविधान को उन्होंने किसी भी चीज में नहीं समझा। गिरफ्तारी उन्होंने दी, जब आंदोलन तेज हुआ तो उन्होंने गिरफ्तारी दी, अपना इस्तीफा अभी तक नहीं दिया। क्या हमारे संविधान में ये चीज लिखी है कि अगर किसी के ऊपर आरोप हो तो वो इस्तीफा ना दे? संविधान तो इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो वो लोग संविधान अपनी जरूरत के लिए बरतते हैं, तो अगर एक आधे आदमी ने और बरत लिया तो क्या गलत हुआ? सफलता तो देखो सीधे तौर पे तो नहीं मिली, लेकिन वैसे किसानों को पता चल चुका है कि किसानों की कितनी बड़ी अनुभव, किसानों को 11 महीने से पूरा अनुभव हो चुका है कि सरकारें किस तरह से चलती हैं और किस तरह से हमारा शोषण होता है। हमारी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी हैं। सरकार की खुलनी बाकी थी, लेकिन सरकार की भी लग रहा है कि यूपी का उपचुनाव है, जैसे टाइम नजदीक आ रहा है, तो सरकार की भी आंखें खुलने वाली है। विधानसभा चुनाव है, हाँ, मतलब जैसे भी होगा, यूपी का चुनाव आ रहा है, तो लगता है अभी कहीं ना कहीं सरकार की आंखें भी बहुत जल्दी खुलने वाली हैं। 11 महीने में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है किसान आंदोलन से। क्या उपलब्धि प्राप्त? पूरे देश में किसानों को पता चल चुका है कि सरकारें, चलो ये सरकार अब आई है, इससे पहले जो सरकारें थी, आने वाली सरकारें हैं, सब किसानों का शोषण कहीं ना किसी तरीके से करती आई हैं। तो किसानों को सब पता है। देखो, कानूनों के माध्यम से भी और बहुत सारी चीजें जो पहले हुई देश में, आगे होने वाली हैं, बहुत सारी चीजों में, बारीकियों में भी और मोटे तौर पे भी बहुत कुछ किसानों को सीखने को मिला है। आपको लगता है सरकार जो चुनाव होने वाले हैं उनसे, उसमें कोई डर है सरकार को? बिल्कुल, सरकार बौखलाई हुई है, सरकार को बहुत बड़ा डर है भी। सरकारों को पता है कि आने वाले टाइम में, देखो हरियाणा पंजाब में तो पूरी तरह से बीजेपी का बाइकआउट है, खुले शरेआम, डरते हैं वो निकलते हुए भी घरों से। यूपी में भी शुरुआत हो चुकी है, बहुत सारी जगह पे काले झंडे भी दिखाए जाते हैं और पूरी सिक्योरिटी तैनाती के बाद ही निकल पा रहे हैं। और यहाँ तक की बात है, देखो सरकारें कहीं ना कहीं मोदी जी तो मैं नहीं कहूँगा, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री और योगी,
योगी और मोदी के कहीं ना कहीं बीच में डिफरेंस आने की बातें आई हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू हो रहा था कि लखनऊ में टिकैत आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम स्वागत करेंगे। पहले उनकी बोल और था, पहले ट्विटर पे उन्होंने एक फोटो डाली थी कुछ और तरह के व्यंग कस के, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा बहुत उनकी जबान लड़खड़ा रही है योगी की। लोग तो कह रहे हैं आपने योगी के डर से कैंसिल कर दी पंचायत। नहीं, वो देखो समय के हिसाब से पंचायत होगी, समय में कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का संयुक्त मोर्चा को कोई चीज किसी ना किसी चीज, क्योंकि एक लखीमपुर में कांड हुआ शायद उसकी वजह से या किसी भी चीज की वजह से डिगमिगा रहा है किसान आंदोलन। नहीं, किसान आंदोलन तो देखो अपने टाइम पे 11 महीने 26 तारीख को बीत चुके हैं और ये 12वां महीना चालू हो चुका है। आंदोलन अपने पूरे, जब भी किसानों को जरूरत पड़ती है, गाजीपुर बॉर्डर हुआ, सिंगू बॉर्डर हुआ, या कोई भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है, पूरे भारतवर्ष में पूरी प्रबुल तरीके से, चाहे डीएम कार्यालय घेरना है, चाहे कोई रोड जाम करना है, चाहे बाजार बंद है, सब जगह पे देखने को मिलती है। पहले सिर्फ ये बॉर्डरों पे होता था आंदोलन, अब पूरे देश में एक आवाज पे पूरा देश तैयार है, पूरे देश में हलचल देखने को मिलती है। सर आपने बंद की बात करी, अब सवाल उठने लगे। पहले तो लोग आपके ऊपर फूल बरसाते थे, अब कह रहे हैं कि रास्ते बंद हो गए, हमें बड़ा नुकसान है, जनता परेशान हो रही है। देखो रास्ते बंद कहीं नहीं है, हम भी आते हैं आंदोलन पे चले जाते हैं। रास्ते जो बंद कर रखे हैं, बैरिकेडिंग कर रखी है, वो पुलिस ने कर रखी है, किसानों ने कोई बैरिकेड नहीं कर रखी। अगर ये रास्ता बंद है तो इससे पहले पुलिस ने ये रूट ही डाइवर्ट करके चेंज कर रखे हैं। बंद जगह पे किसान बैठा है, जो रास्ता बंद किया है। हम तो दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, आज रूट खुल जाए, हम आज बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। हमें तो खुला जगह, कोई मैदान मिल जाए, कोई और जगह मिल जाए। भी कहाँ रहे हैं? दिल्ली नहीं, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए एक टाइम होना चाहिए। हमारी जो रणनीति होगी वो बिल्कुल काम करेगी। सरकार उससे पहले डरी हुई है, खोलने को तैयार नहीं है। अगर झंडा लगा के जाते हैं, दिल्ली में एंट्री होने के लिए बहुत सारी जगह है। 26 तारीख से पहले तो खुले हुए थे रोड, 26 तारीख के बाद बंद हुए ना, ये जो पक्की दीवारें करी हैं। चलो बंद हुए, कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि दिल्ली में जाना सही नहीं है किसानों के लिए, इसलिए सरकार खुद ही रोड बंद करती है और खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जाके बताती है कि किसानों ने रोड बंद करे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया है, किसानों को बताया, किसानों ने तो दिखा दिया उन्हें कि हमने तो बंद करा ही नहीं है, हमने तो पहले भी खोल रखा था, आज भी खोल रखा है। दीवारें हैं तो सरकार की तरफ से, यहाँ कील है तो 7 दिसंबर तक का टाइम दिया है कोर्ट ने। हाँ चलो दिया है, लेकिन जो जिस जगह पे रोड पे बैठे हुए हैं किसानों ने खाली कर दिया है ऑलरेडी। मेरे हिसाब से कोई कहीं पे ब्लॉकिंग किसानों की तरफ से नहीं है, जहाँ पे भी है सरकार की तरफ से ही है। चाहे सिंगू बॉर्डर सरकार आगे जाने दे आपको, दिल्ली में कहाँ जाओगे? देखो इसके लिए तो हमारा लीडर तय करेंगे, हम उनके बिल्कुल पीछे चलेंगे। अगर दिल्ली के लिए पहली बात तो सरकार देगी नहीं, अगर देगी कहीं तो बिल्कुल लीडर जैसे जो तय करेगा संयुक्त मोर्चा, उसके हिसाब से चलेंगे। इसमें कोई पूरा हमें निश्चित नहीं पता है। नहीं, सवाल उठता है कि किसान कहते हैं हमें दिल्ली जाने दो, सरकार कह रही हमने तो जाने दिया था, निरंकारी मैदान दिया था। नहीं, वो मैदान जब दिया था तब मैदान का टाइम था। सिंगू बॉर्डर के आसपास के लोग थे, कुछ किसान उसमें गए भी, लेकिन उन्हें लगा कि ये मैदान कम और जेल ज्यादा है, तो इसलिए वो शूट नहीं करा, छोड़ दिया गया। पाजी आपको नहीं लगता जब 11 महीने बॉर्डर पर बैठे हुए सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अंदर जाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा इस सरकार को? नहीं, फर्क तो सरकार पे बहुत बड़ा पड़ रहा है। अब देखो सरकार की, हर आदमी की सहनशीलता होती है। अब सरकार की जितनी सहनशीलता थी, जितना झुक सकती थी अंबानी अडानी के आगे, अब झुक चुकी है। सरकार की कमर टूट चुकी है। अब सिर्फ दिखावे के लिए सरकार हठधर्मिता पे अड़ी है। अब देखो बातचीत का दौर शुरू हुआ है। दिखावे के, लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दिया आपके ऊपर, आप कह रहे दिखावे के। हाँ देखो, कहीं ना कहीं तो सरकार की क्रूरता भी है, जो इनके मन में कहीं लगता है कि हम शायद टिकट लेने के चक्कर में, राजनीतिक जो लोग होते हैं वो सुर्खियों में आते हैं, उन्हें लगता है कि हमारी टिकट और पक्की हो जाएगी। बहुत बड़ा क्रूरता वाला काम हुआ है जो हमारे देश के प्रदेश गृह मंत्री हैं, उनके ही बेटे के क्लियर हो जाएगा दिसंबर में किसको टिकट चाहिए किसको नहीं चाहिए। हाँ नहीं, वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी रणनीति के लिए, राजनीति के तौर पे उन्होंने अपना पहले बयानबाजी उल्टी करना, उसके बाद प्रक्रिया ऐसी करनी कि कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ अगर हम जितना सरकार में विरोध करेंगे किसानों के सामने, इस सरकार में हम निखर के आएंगे। बीजेपी तो पहले वॉशिंग मशीन में डालती है अपराधी को और बढ़िया लीडर बना के निकाल देती है। वैसे 2 महीने बाद तो आपकी आय दोगुनी हो जानी है, 2022 आ रहा है। हाँ बिल्कुल, हमें लगता है। देखो गन्ने का रेट बढ़ाया है 35 रुपए, पूरे 5 साल के 4.5 साल में 35 रुपए बढ़ा है। 10 रुपए पहले बढ़ा, 25 रुपए अब बढ़ा है। अगर इसे हम क्विंटलों में ना जोड़ के किलो में जोड़ें तो 1 पैसा प्रति किलो बढ़ा है। और डीजल का रेट, तो आप खुश नहीं है इस प्राइस से? खुश हम बिल्कुल खुश नहीं है। ये बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे से भी और कोई छोटी कहावत हो तो वो है ये। सर जो किसान नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, उनमें फूट पड़ गई है क्या? नहीं देखो, अगर 32-33 लोग हैं वो, अगर कोई एक आधे किसी की विचार नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई बयानबाजी या कोई ना कोई चीज़, मीडिया, देखो आप सवाल करते हो मेरे से भी कर रहे हो सकता है मेरे से जबान फिसल जाए, मेरे से कुछ निकल जाए, तो उसकी वजह से थोड़ा तालमेल में कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। लेकिन जोगेंद्र यादव और चढ़ूनी साहब इतने हल्के तो नहीं है कि उनकी जुबान फंसलेगी, उनको निकाल दिया, कई बार सस्पेंड कर दिया है। नहीं देखो, चढ़ूनी जी का अपना वर्चस्व है, वो अपने हिसाब से बात करते हैं। कई चीज़ें होती हैं जो 32 लीडरों से मैच नहीं खाती, लेकिन वो तो बिल्कुल बने हुए हैं ना। योगेंद्र यादव ने 2 चीज़ों में काम किया है। देखो हर जगह पे हर आदमी सही नहीं होता। वो बीजेपी के जो दोबारा जो मतलब उस कार्यकर्ता थे, और हमारे जिन्होंने किसानों को कुचला था उसमें वो सवार थे, वो भी बिल्कुल दोषी थे।
उनकी मृत्यु हुई, देखो मृत्यु किसी का भी लड़का जाता है, बेटा जाता है, तो देखो दुख तो सबको होता पर है, वो तो लेकिन बांटने गए थे ना, गलत बात है ना, उन्हें दुख बांटना बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। बाकी किसान लीडर भी तो जाते, तभी तो उन्हें जाना चाहिए था, वो सही नहीं था। हमारे लिए तो वो भी अपराधी थे, हमारे लिए वो बिल्कुल, चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपराधी थे वो, उनके वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वो गलत था। उसके लिए बिल्कुल हम उसमें विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। जाना इतना गलत नहीं हो, जो पोस्ट उन्होंने डाली उसको लेकर जाते हाँ देखो, अगर आदमी जाएगा तो पोस्ट, वीडियो, फोटो वायरल होगी। कोई भी आदमी कोई भी काम करेगा आज के जमाने में नहीं छुपा नहीं सकता अपने आप को, वो बाहर आएगा, तो वो गलत है तो गलत है, सबको पता है। रिजर्वेशन को लेकर तो टिकैत साहब ने भी एक बयान दिया था। चलो बयान दिया था, लेकिन उसका स्पष्टीकरण भी साथ में दिया उन्होंने, और वो स्पष्टीकरण दिया उन्होंने। देखो होती है बात, वो मैंने आपको कही है कि मीडिया के सामने बात फिसल जाती है कहीं ना कहीं, कहना कुछ और चाहता है आदमी, हो कुछ और जाता है, लेकिन आदमी स्पष्टीकरण ना देके उसी बात पे अड़ा रहे तो वो गलत है। आंदोलन में कई नेता कह रहे हैं कि टिकैत साहब ने गलत बयान दे दिया कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन कैसे हो सकता है। जाटों ने तो आंदोलन किया इस चीज को लेकर, बिल्कुल, और ये तो उसी के खिलाफ बोल रहे हैं टिकैत साहब। तो कोई बात नहीं, उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो दे देंगे, तो कार्रवाई होगी क्या इन पे? नहीं कार्रवाई तो देखो करना ना करना हमारे किसी एक सिंगल आदमी के हाथ में नहीं है। चढ़ूनी साहब पे कार्रवाई होती है, योगेंद्र साहब पे हो जाती है। नहीं बिल्कुल, देखो संयुक्त मोर्चे का अपना एक अपना उनका लीडरशिप है, एक अपना उनका ख्याल है, उस हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से तो होना बिल्कुल होनी चाहिए। देखो सारे नेता सब बराबर हैं, कोई ये नहीं है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, 32 के 32 है, सबकी जुबान हिलती है, कोई डिसीजन लेते हैं, उनमें एक प्रधान चुना जाता है, तो सबका बिल्कुल सबका सेम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। बिल्कुल यूथ है, यंग है, क्या लग रहा है 11 महीने से जो रणनीति किसानों ने बनाई है उनमें कोई फेलियर रहा है जो सरकार पे दबाव नहीं बना? देखो सरकार है, सरकार के सामने जो भी कर सकते थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आंदोलन है, आदमी भी ज़्यादा है, गिनती भी ज़्यादा है, लीडर भी है, सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को ये तो पता चला कि सरकार जो है वो सरकार नहीं है, वो बिजनेसमैन के हाथ में सरकार है। और इस चीज़ को अगर कहीं ना कहीं देखो, मोदी जी भी कहीं ना कहीं मोदी भी बेबस है, शायद कहीं ना कहीं उनके अंदर भी भावना हो कि हम किसानों को नहीं तड़पाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी एग्रीमेंट के तहत या किसी भी चीज़ के लिए मजबूर है, जो वो वापस नहीं कर पा रहे। 16 जो उसमें अमेंडमेंट है उन्हें करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बिल्कुल रिपील नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार कहा जाता है किसान मजदूर का आंदोलन है, लेकिन देश में एक इतना बड़ा तबका है जो भूमिहीन है, क्या उनको भूमि देने के लिए भी कोई बात यहाँ या कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा इस आंदोलन के साथ भी? देखो किसानों का आंदोलन है ना ये, नहीं है तो किसानों और मजदूरों का दोनों का आंदोलन है। किसानों के बिना मजदूर कुछ नहीं है और मजदूर के बिना किसान कुछ नहीं है, दोनों को तालमेल से चलना। तो आप जानते हैं इस देश में भूमिहीन बहुत लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं। देखो कानून तो बहुत सारे बनाने की आवश्यकता है, अब जब बिल रिपील होगा नहीं कहा जाता जो सरकारी जमीन है उन जो भूमिहीन लोग हैं उनको दे देनी चाहिए। देखो हम लीडरशिप तक बात पहुंची होगी किसी ना किसी तरह, लीडरशिप के पास भी कोई प्लान होगा, जब बिल रिपील होंगे तो सरकार से कुछ बातें होंगी, उनके पास भी कोई प्लान होगा लोगों को संतुष्ट करने के लिए, लोगों के फायदे के लिए। अब उसके बारे में तो ज़्यादा चीज़ें उन्हें ही पता है, हम हमारे तुम्हारे जैसे तो मांग उठा सकते हैं हम तो। देखो ऐसी कोई मांग उठी नहीं है देश में, ऐसा कोई बात अभी तक सामने आई नहीं है, शायद इसके बारे में कुछ लीडरों ने सोच रखा हो, कुछ हो उनके पास। सर सिरसे से फिर एक वीडियो आ रही है, फिर तनाव की स्थिति बन रही है वहाँ पर पुलिस और किसानों के बीच में, कैसे देखें? देखो बीजेपी अपनी जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए पुलिस को आगे कर रही है बार बार, लेकिन वहाँ पे सबको पता है, कभी पुलिस पकड़, हरियाणा की पुलिस ऐसी है, खट्टर बयान दे देता है, उसके बाद पुलिस पकड़ती है और बाद में चढ़ूनी के एक बयान पे डर भी जाती है पुलिस। पुलिस नहीं डरती, देखो सरकार डरती है तो पुलिस को फिर कहीं ना कहीं छोड़ के पीछे हटना पड़ता है। हरियाणा में बीजेपी का वर्चस्व बिल्कुल खत्म है, लेकिन यहाँ के नेता भी अब उसने ना तो बयानबाजी यूपी में कोई ज़्यादा योगी जी कर रहे, ना ही कोई मंत्री कर रहा। हरियाणा पंजाब में बयानबाजी ज़्यादा होती है इसलिए उनकी खिलाफत ज़्यादा है। अब बीजेपी में आप कहना चाहते हैं आंदोलन वहाँ तेज है, यहाँ कम तेज? नहीं, यहाँ पे पूरा तेज है। देखो आप मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में जो 5 तारीख को वो हुई थी, 5 सितंबर को महापंचायत हुई थी, उसमें सबको पूरे देश को पता चला। लेकिन सर उस पंचायत में हरियाणा पंजाब के जो ज्यादा किसान आए थे यूपी की अपेक्षा। हाँ नहीं, हरियाणा पंजाब से आए थे, उत्सुक ज्यादा थे हरियाणा पंजाब वाले, लेकिन यूपी में भी आंदोलन अपने स्तर पे अपने हिसाब से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब से कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे है। लेकिन सर जो यहाँ के किसान है ना गाजीपुर के, पता वो क्या कहते हैं कि हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे तो बस तीनों किसान कानून वापस हो जाएं, सरकार बीजेपी की हो किसी की हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सरकार को सपोर्ट करते हैं यहाँ के किसान? नहीं, देखो हम तो ये बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं, हम सरकार के बिल्कुल 100% खिलाफ हैं। सरकार ने ही बिल लाए हैं, सरकार ही बिल वापस करेगी, सरकार ही करना चाहती थी, हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। जो लोग ऐसा कहते हैं तो वो दिखावे के लिए आते हैं, शायद उनके मन में भावना पूरी जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग नहीं है वो। सबसे बड़ा सवाल सर आपको नहीं लगता पंजाब जो हरियाणा की परिस्थिति और यूपी की परिस्थितियों में अंतर है बहुत बड़ा? हाँ बिल्कुल अंतर है, हरियाणा पंजाब की परिस्थितियों में अंतर है। यूपी में तो दान हमारा ना कभी बिका था। नहीं मैं वो नहीं, मैं यहाँ तो जातिवाद पे वोट होता है ना, यूपी बिल्कुल होता है, यूपी में बिल्कुल धर्म पे वोट होता है। हरियाणा पंजाब में मुस्लिम भाईचारा कम है, इसलिए वहाँ पे वोट पे नहीं होता, लेकिन यूपी में पूरे देश का एक सिस्टम ऐसा है कि यूपी में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम पे ही बयानबाजी होकर वोट होती है।
चाहे वो अखिलेश तभी हरियाणा सरकार। पंजाब के किसान ज्यादा विकसित है, यहाँ के कम है। बिल्कुल ये सही बात है, 100% यही कारण है। हरियाणा पंजाब आगे और यूपी पीछे है। यूपी वाले कहीं ना कहीं, अगर हम सरकार का विरोध तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे हिंदुत्व को यही सरकार बचाएगी। आपने तो टेक्नोलॉजी को अपनाया, इन लोगों को क्यों नहीं अपनाया, इन्होंने क्यों नहीं अपनाया? सबने अपनाया। देखो कहीं ना कहीं धर्म की जब बात आती है तो अंदर आदमी के अंदर जो भावनाएं होती हैं वो फिसल के अपने आप जबान से बाहर आ जाती हैं। नहीं, आपने टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं? बिल्कुल हरियाणा अपनाया। पंजाब के ने अपनाया। बिल्कुल, हम यहाँ यूपी में रह के भी अपनाते हैं, यूपी में बहुत सारे लोग अपनाते हैं, सब अपनाते हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया का चल रहा है ना सिस्टम, हरियाणा पंजाब आज से 4 साल पहले जाग चुका, लेकिन यूपी में आज भी जो अंधभगत हैं, जब तक वो बीजेपी को हारते हुए जी न्यूज पे, जी हिंदुस्तान पे नहीं देखेंगे, तब तक उन्हें यकीन होने वाला नहीं है कि मोदी योगी हार चुके हैं।